आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 18.5 हम लोग एक्सरसाइज चल ही रही थी, उसी के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी इसके क्वेश्चंस 1 से लेके 6 तक पहले वाले वीडियो में करा चुके हैं। यही एक्सरसाइज जो है नई बुक के अकॉर्डिंग 18.5 है और पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 21.5 है। हम लोगों को जो चैप्टर चल रहा है वो अवकलन चल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। तो 3 इंटू 1/√x tan x प्लस 5 इंटू √x इंटू sec x ये दिया गया है क्वेश्चंस। इसको हम लोगों को क्या करना है, अवकलन करना है, यानी इसका अवकलन करना है। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला, जब दो फलन गुणे में लिखे हों, यानी एक u फलन है x का, एक v फलन है x का, तो कैसे लिखते हैं, यानी कैसे उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। u d/dx v प्लस v d/dx u, यानी कहने का मतलब ये हुआ एक को रोका दूसरे का अवकलन किया, एक को रोका दूसरे का अवकलन किया, बस यही है। u को रोका v का अवकलन, v को रोका u का अवकलन। ये फार्मूला पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, हालांकि इसमें फार्मूले में कुछ है भी नहीं, ठीक है। कहने मतलब दो फलन अगर मल्टीप्लाई में है तो एक को रोक लीजिए, दूसरे का अवकलन कर दीजिए, फिर दूसरे को रोक लीजिए, पहले का अवकलन कर लीजिए। तो ऐसे हम लोग फार्मूले का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, मान लेते हैं, माना y बराबर, मान लीजिए कि y बराबर ये दिया है 3 1/√x और ये tan x प्लस 5√x sec x, ठीक है। मान लीजिए समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dy/dx जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो नीचे लिखेंगे, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ x दिखेगा, किसका कर रहे हैं, y का, तो यहाँ पे y दिखेगा। ये यहाँ पे देखिए हम ये लगाएंगे d/dx, ठीक है। d/dx ऐसे ब्रैकेट में लिखिएगा 3 1/√x tan x प्लस 5√x sec x, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड आपका dy/dx ही रहेगा। d/dx, अब यहाँ प्लस का साइन लगा है तो इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, यानी इसका अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। 3 इंटू 1/√x tan x ब्रैकेट बंद प्लस d/dx 5√x sec x। कहने का मतलब ये हुआ कि जब प्लस लगा हो या माइनस लगा होगा तो हम लोग डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन, अब यहाँ पे देखो, एक ये फलन है, एक ये फलन है, एक ये फलन है, एक ये फलन है, दोनों x के ही फलन। तो जब दो फलन x के गुणे में लिखे होते हैं तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे अचर पद जो है वो बाहर ले लेंगे। 3 यहाँ अचर पद है, यहाँ 5 अचर पद है, तो इनको हम बाहर ले लेंगे, फिर फार्मूला लगा देंगे, यानी बाहर 3 को ले लिया, ठीक है, मंझला ब्रैकेट लगाया, d/dx एक बार और लिख लेते हैं 1/√x tan x, ठीक है। इसको थोड़ा हम छोटे ब्रैकेट में डाल देते हैं, प्लस 5 को बाहर ले लेते हैं, d/dx √x sec x, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ 5 को है जो मंझला ब्रैकेट लगा दीजिए और बंद कर दीजिए, ठीक है। ये आपका लेफ्ट साइड रहेगा dy/dx। अब देखिएगा dy/dx क्या आने वाला है, इसको मानिए क्या u, इसको मानिए u, इसको u मान लेते हैं, और इसको इसमें मान लेते हैं v, इसमें u इसको मान लेते हैं, इसमें इसको मान लेते हैं v। ये वाला फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। तो क्या हो जाएगा, मंझला ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या u को रोकेंगे, यानी 1/√x को रोका, फिर किसका अवकलन करेंगे, d/dx, सूत्र से देखिएगा tan x, ठीक है। फिर v को रोकिए, tan x को रोका, यानी d/dx u का अवकलन, यानी 1/√x का अवकलन, ठीक है। मंझला ब्रैकेट अब बंद कर दीजिए। अब ये वाला लिखिए 5, मंझला ब्रैकेट ओपन करेंगे
तो क्या हो जाएगा u यानी u को रोका, d बाई डी एक्स, v का अवकलन यानी सेक एक्स, फिर क्या हो जाएगा सेक एक्स को रोकिएगा, सेक एक्स को रोका, फिर किसका अवकलन u का यानी रूट x का, मंजिला ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, अब देखो dy बाई डी एक्स बराबर 3 1 बाई रूट एक्स, tan x क्या होता है, फार्मूले ऑलरेडी पहले से इनका प्रूवमेंट भी करा चुके हैं, लिखे हुए हैं। tan x का क्या है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan x। ठीक है, अब 1/√x का क्या हो जाएगा, देखो इसको हम समझा दे रहे हैं, यहाँ पे समझ लीजिए, उसके बाद में हम डायरेक्ट यहाँ कर देंगे। 1/√x लिखा है, 1/√x। ठीक है, x की पावर समथिंग हो तो हम लोग जानते हैं, तो ये कर सकते हैं ना, इसको 1/x की पावर 1/2 लिखा हुआ है। अब x की पावर 1/2 को अंश में लेके जाएंगे तो हो जाएगा x की पावर -1/2। क्या हो जाएगा -1/2। अब ये वाला सूत्र लगा दीजिए, d बाई डी एक्स एक्स पावर n वाला क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, यानी जो घात होगी आगे गुणे में लिख देंगे और उसी घात में से एक माइनस कर देंगे। तो यहाँ भी यही करने वाले हैं, यानी x पावर -1/2, यानी ये सिंप्लीफाई करने पे आएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 1/2 माइनस का आगे लिख देंगे, है ना, 1/2 माइनस का आगे लिख देंगे गुणे में, और फिर क्या लिखेंगे x की पावर में माइनस का 1/2, फिर एक घात घटा देंगे सूत्र से। ठीक है, समझ में आया, ये हो गया इसका अवकलन। अब मंजिला ब्रैकेट बंद कर लीजिए, +5 मंजिला ब्रैकेट ओपन किया, रूट x, सेक x क्या हो जाएगा, सूत्र लिखा हुआ है सेक x इंटू tan x, सेक x का जो अवकलन होगा सेक x इंटू tan x प्लस सेक x ये वाला। ठीक है, अब रूट x क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे रूट x था तो ऊपर लिखेंगे तो माइनस पावर, यहाँ पे पावर क्या डायरेक्ट लिखेंगे, रूट x का मतलब हुआ x की पावर 1/2, तो 1/2 आगे लिख लेंगे, यानी गुणे में लिख देंगे 1/2, x की पावर में 1/2 -1 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि फार्मूले से, तो ये मंजिला ब्रैकेट यहाँ पर बंद हो जाएगा। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स 3 1/√x सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अरे माइनस कर दो क्योंकि ये माइनस तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1/2 अचर पद को थोड़ा आगे लिख लेते हैं, फिर tan x लिख लीजिए इंटू में x की पावर -1/2, यहाँ पे समझ लो -1/2 -1, यानी हर बराबर करेंगे तो 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा -1 -2/2, यानी माइनस का 3/2 हो जाएगा, x की पावर -3/2 हो जाएगा। ठीक है, मंजिला ब्रैकेट बंद, प्लस 5 √x इंटू सेक x और tan x गुणे में रहेगा, प्लस यहाँ पे देखिएगा 1/2 थोड़ा आगे ले लेते हैं और सेक x लिखते हैं, और 1/2 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1/2 बचेगा, है ना, हर बराबर करके आप लोग घटा लीजिएगा, तो माइनस का 1/2 x के पावर में बचेगा, इतना बचेगा। ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, अगर आंसर मैच कराना, हालांकि क्वेश्चन तो हो गया लेकिन आंसर मैच कराना है तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 tan x गुणे में x, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की जरूरत पड़ेगी, x की पावर -3/2 को हम नीचे लिख सकते हैं, कैसे 1/x की पावर 3/2 को ऐसे। ठीक है, प्लस 5 √x सेक x इंटू tan x प्लस, इसको भी यही करने वाले हैं 1/2 सेक x की पावर -1/2 अंश में लिखा हुआ है, हर में लिखेंगे तो प्लस की पावर हो जाएगी, यानी x की पावर 1/2 को मतलब अंडर रूट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये √x, यहाँ भी √x मिलेगा और यहाँ भी √x कॉमन लेके बाहर ले लेंगे। देखो कैसे करेंगे, ये लेफ्ट साइड dy बाई डी एक्स ही लिखना है आप लोगों को, dy बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा देखिएगा 1/, हालांकि आंसर आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, यानी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर, ठीक है, लेकिन अभी आंसर मैच कराना है तो हम मैच भी करा देंगे, तो √x सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 tan x
और 1/2 tan x इंटू 1/x इंटू एक्स की पावर 1/2। यानी कहने का मतलब ये जो 3/2 मतलब हुआ 1.5, ठीक है। तो यानी 1 और आधा कितना हो जाएगा, 1.5 ही हो जाएगा, ठीक है। या पावर यहाँ 1 है तो 1 + 1/2 ऐड करोगे 3/2 ही आएगा। ये किस लिए कर रहे हैं, 1/2 का मतलब समझ गए होंगे कि रूट लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पर कुछ न करके रूट x लिख दिया, यानी x इंटू रूट x का मतलब यही हुआ, ठीक है। समझा दिए हैं बस। 5 रूट x सेक x tan x प्लस 1/2 और सेक x इंटू एक्स पावर 1/2 का मतलब रूट x, है ना। अब रूट x देखो, रूट x यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो इसमें से तो बाहर हो जाएगा, तो बाहर ले लीजिए 3/√x, तो इसमें से बाहर हो गया, इसमें से, ठीक है। तो क्या बचा, सेक स्क्वायर x माइनस का 1/2, ये वाला x इसके नीचे लिख देते हैं, tan x, ठीक है, प्लस अब यहाँ से देखिएगा रूट x 1/√x इसमें भी कॉमन लेंगे, तो 1/√x यानी 5 तो आपका रहेगा ही, तो 5/√x यहाँ पे रूट x नीचे तो नहीं दिख रहा था, जब कॉमन लेंगे ना, जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो होगा। कॉमन लेने का मतलब ये हुआ, इसका एक तरीके से नीचे से हम जब गुणा करेंगे तो ऊपर एक रूट x होना चाहिए, तो ये बन जाएगा x, क्या हो जाएगा, x सेक के x tan x प्लस यहाँ 1/√x तो बाहर हो गया, तो 1/2 सेक x। यहाँ हो सकता समझ में ना आया हो कि यहाँ पे तो रूट x नीचे था नहीं, रूट x नहीं था, तो ऐसा करिए ना कि रूट x हम जब रूट x से गुणा करिए और रूट x से भाग करिए, सिंपल तरीका, रूट x से गुणा करिए, रूट x से भाग करिए, तो रूट x से अंदर जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा रूट x इंटू रूट x, x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे रूट x कैंसिल हो जाएगा, जब गुणा किए थे ना, और भाग वाला बाहर लिख लेते हैं। तो कॉमन कहने का मतलब ये हुआ, जहाँ पे जो नहीं दिखेगा वहीं पे वो हम गुणा करा देंगे, ठीक है। तो रूट x नीचे कॉमन लिए थे, तो यहाँ पे हम रूट x से गुणा कराया तो x बचेगा, तो ये इतना आया। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहीं पे छोड़ सकते हैं, आंसर देख लेते हैं हम लोगों का क्या सिंपल आ रहा है, उसके बाद में इसको आगे सॉल्व कराते हैं। कहने मतलब ये हुआ, अभी इसमें आंसर मैच कराने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा 3/√x माइनस कर दिया गया tan x/2x, इतना जो है, ठीक है, इतना आ गया हम लोगों का। फिर दिया गया 5 सेक x/2√x, 5 सेक x/2√x, यानी कहने का मतलब ये हुआ, सेक x भी कॉमन आप लोग ले लीजिएगा, यहाँ आप कॉमन ले सकते थे, सेक x भी देखो यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ठीक है, ये कॉमन ले लीजिएगा। 2 भी इन्होंने कॉमन ले लिया है नीचे में, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 नहीं दिख रहा, तो यहाँ 2 हम लिखेंगे, ये वाला 2 यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, तो यही छोड़ सकते हो, या एक लाइन हम कर ही देते हैं, आंसर मैच करा देते हैं, और कोई बात नहीं। अवकलन तो इसका यहीं पर हो गया था, तो ये आपका आ गया सेक स्क्वायर x माइनस 1/2x लिखो, या tan x डायरेक्ट लिखो, tan x, ये गुणे में है तो कहने मतलब tan x/2x, ठीक है। तो ये ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा। 5 देखो सेक x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो सेक x कॉमन ले लिया, नीचे 2 कॉमन लिया है बुक में, तो 2 कॉमन ले लीजिए, या ऐसा कह सकते हो कि 2 से ऊपर गुणा करिए, 2 से नीचे, तो 2 से जो नीचे कर रहे हैं तो वो हम नीचे लिख दे रहे हैं रूट x के गुणे में, ठीक है। अब ऊपर जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 2x tan x, सेक x तो बाहर ले लिए, यहाँ भी 2 से गुणा कराएंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा क्या 1, क्योंकि सेक x तो बाहर ले लिए। बस इतना आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। ये आंसर मैच करा दिए हैं, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं, एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं कि आंसर मैच कराना है ना, वहाँ हमको आंसर मिलने वाला है, जहाँ पे अवकलन हो जाए वहीं पर छोड़ सकते हैं आप। अगर हाँ इनके क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रूवमेंट कीजिए, इतना प्रूफ कीजिए, तब हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम रफ करने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे इसको रफ करने के बाद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, x sin x प्लस x cos x प्लस e की पावर x log x, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो ये आप आसानी से लगा सकते हो, y बराबर मान लेते हैं हम लोग, यहीं पे मान लेते हैं, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे, एक लाइन आप लोग लिखिएगा, इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लोग लिख लीजिएगा,
तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स लॉग एक्स। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखिए डी वाई बाई डी एक्स पहले भी बता चुके हैं, अगर प्लस लगा है तो पहले हम लोग सबका अवकलन, अगर प्लस लगा है तो इसका भी अवकलन होगा, एक्स कॉस एक्स, प्लस लगा है फिर डी बाई डी एक्स लिखेंगे ई की पावर एक्स लॉग एक्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आया होगा। इसमें देखिए u इसको मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, इसमें इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, इसमें u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, कि कैसे भी मान सकते हैं आप, इसको u मान सकते हैं, इसको v मान सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी लेके चलिएगा। बस u भी इसलिए मान रहे हैं क्योंकि दो फलन हो गए, एक तो ये बहुपद x वाला और एक साइन x। ठीक है, तो दो फलन गुणे में लिखे हुए हैं, तो दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो हम लोग u v वाला फलन फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ भी ये फार्मूला लगेगा, यहाँ भी ये फार्मूला लगेगा, यहाँ भी ये फार्मूला लगेगा। तो अब देखो डी वाई बाई डी एक्स तो क्या हो जाएगा, x को रोका d बाई डी एक्स, अब डायरेक्ट कर दे, x को रोका तो d बाई डी एक्स यानी साइन x क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, प्लस साइन x को रोकेंगे तो x क्या हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस अब इसमें देखिए x को रोका cos x को हो जाएगा माइनस साइन x, फार्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर cos x को रोकेंगे, प्लस लगाया फार्मूले से, cos x x का हो जाएगा 1। ठीक है, अब प्लस लगाया ये वाला, e की पावर x को रोकेंगे, ठीक है, u को रोका, log x क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है, e कुछ नहीं लिखा तो e मान के चलेंगे, तो log ex जो होता है 1/x होता है। ठीक है, प्लस log ex को रोका, यानी e जब नहीं लिखा गया है तो हम नहीं लिखेंगे, log x फिर e की पावर x का जो अवकलन होता है e की पावर x ही होता है, इसका अवकलन e की पावर x का और क्या बोलते हैं समाकलन दोनों सेम ही रहते हैं, तो ये आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कहने मतलब थोड़ा सा और हल कर लो, देखो कुछ कैंसिल तो नहीं होगा, x cos x प्लस साइन x माइनस ये हो जाएगा x साइन x प्लस cos x प्लस e की पावर x/x प्लस log x इंटू e की पावर x, इतना हो जाएगा। ठीक है, e की पावर x इंटू में लिखा हुआ है, तो इतना अगर आंसर आप लोगों का इतना ही आ रहा है या थोड़ा कॉमन लिया गया है तो कॉमन लेके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए x कॉमन मिल रहा है इन दोनों पदों में, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो x कॉमन ले लेते हैं तो cos x माइनस साइन x हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है तो इसको साथ में रख देते हैं, प्लस का साइन लगाया साइन x प्लस cos x। ठीक है, इन दो पदों में देखिएगा कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है e की पावर x, तो 1/x प्लस log x। ठीक है, e की पावर x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1/x और यहाँ बचेगा केवल log x। बस सिंपल यही आपका फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, e की पावर x log ex tan x, ये दिया गया है, मान लेते हैं y बराबर e की पावर x log ex tan x। अच्छा, यही क्वेश्चन है ना। हाँ, तो अब देखिएगा, अब यहाँ पे तीन फलन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, ए है, ए है, ये त्रिकोणमितीय फलन, लॉगरिथमिक फलन, एक्सपोनेंशियल, हालांकि लॉगरिथमिक में जा सकता है, लेकिन हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम इसका जानते हैं फार्मूला, इसका जानते हैं फार्मूला, इसका जानते हैं, लेकिन ये तो गुणे में लिखे तो कैसे क्या करेंगे। और हम लोग अभी फार्मूले की बात कर रहे हैं कि u एक फलन हो, एक फंक्शन x का हो, दूसरा भी फंक्शन x का हो, तो गुणे में लिखे हो तो उनको हम ऐसे फार्मूले में रख के उनका अवकलन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो तीन फलन लिखे हुए हैं, तो क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करेंगे, y बराबर ये दिया है ना, तो e की पावर x log ex tan x। ठीक है,
किसी दो फलन को एक मान के चलिए, किसी दो फलन को एक मान के चलिए, यानी इसको हम थोड़ा ब्रैकेट में बता दिए कि ये दोनों ब्रैकेट में है, ठीक है, इसको एक के बराबर मानेंगे। अब देखो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स लिखेंगे डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, छोटे ब्रैकेट में लिखिएगा तो ये log ई एक्स टाइन एक्स, ये गुणे में है, ठीक है, टाइन एक्स। तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर लेते हैं ये वाला। इसको मानिए u, किसको u माना, e की पावर x को, और log ई एक्स और tan x को पूरे को मानेंगे v। आप सूत्र लगा दीजिए, ठीक है, तो लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, dy बाई डी एक्स, तो u यानी u को रोका, किसका अवकलन, d बाई डी एक्स, v का अवकलन यानी log ई एक्स इंटू टाइन एक्स का अवकलन, ठीक है, प्लस v को लिखेंगे पहले log ई एक्स इंटू टाइन एक्स, फिर किसका अवकलन, u का, तो d बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक दिक्कत ये है कि अब यहाँ देखो दो फलन, अब इसमें फिर से लगाएंगे फार्मूला, ये इतना मानेंगे u, इतना क्या मानेंगे v, बस। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, e की पावर x, जैसे यहाँ पे u v वाला फार्मूला बन गया था तो यहाँ पे d बाई डी एक्स लगा हुआ, तो ये फलन एक ये फलन, तो यहाँ भी फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब देखो मंझला ब्रैकेट लगा लेंगे, u को रोकेंगे log ई एक्स, अच्छा मंझला ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि गुणे में e की पावर x है तो सब में गुणा कराएंगे ना, तो log ई एक्स, फिर क्या होता है फार्मूला, यानी u को रोका, v का अवकलन यानी tan x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, इसलिए नहीं लिख रहे हैं डी बाई डी एक्स करके क्योंकि स्पेस नहीं है, तो इसका हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। फिर tan x को रोकेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, log x का, इसका क्या हो जाएगा अवकलन 1/x, ठीक है। आप मंझला ब्रैकेट बंद कर लीजिए, इतने का काम हो गया, प्लस इसको लिख लीजिए log ई एक्स इंटू टाइन एक्स, और e की पावर x का जो अवकलन होगा e की पावर x ही रहेगा, ठीक है, फाइनल ये हो जाएगा। e की पावर x देखो यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो आगे अगर करना चाहो तो कर सकते हो, यानी कॉमन ले सकते हो, और तो ये आंसर आ गया, ठीक है। आंसर मैच कराने का होगा तो e की पावर x तो कॉमन मिला होगा, हाँ कॉमन लिया गया है, e की पावर x आप लोग कॉमन ले लेंगे, नीचे दिखेगा नहीं तो हम कर देते, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो, इसीलिए कहते हैं कि पूरे वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, ई की पावर x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ भी दिख रहा है यहाँ भी दिख रहा है, बाहर ले लो, ठीक है। अब ये जो है मंझला ब्रैकेट न लगाओ क्योंकि मंझला ब्रैकेट ऑलरेडी लगा हुआ, तो बड़ा ब्रैकेट लगा लो, ये मंझला ब्रैकेट अब लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है, लगाने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि ई की पावर x तो कॉमन ले लिए, log ई एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस टाइन एक्स, अपान में x लिख सकते हो, ये गुणे में लिखा है तो यानी tan x गुणा 1 से कराओगे तो tan x अपान x हो जाएगा, प्लस क्या लिखोगे, log ई एक्स tan x, log ई एक्स tan x, ठीक है, छोटा सा लिख गया, log ई एक्स tan x, बस यही है, तो ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं, tan x log ई एक्स एंड log ई एक्स सेक स्क्वायर एक्स 1/x tan x, ये थोड़ा पहले लिखा गया है, ये पहले पार्ट में लिखा है, फर्स्ट स्टेप की जगह पे लिखा हुआ है, और ये फिर दूसरी जगह पे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है आंसर में, ई की पावर x यानी ये वाला पहले लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख सकते हो, प्लस फिर ये वाला लिखा गया है log ई एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, प्लस ये वाला log ई एक्स इंटू में tan x, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, पूरा एकदम आंसर मैच करा दिए, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। आज थोड़ा क्वेश्चन लेंथी जा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा हमको लग रहा है क्वेश्चन उतने क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, एक वीडियो में एक क्वेश्चन और भी करा देंगे हम, ठीक है। इसको रफ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा एक्स स्क्वायर, फिर क्या दिया गया है, ई की पावर एक्स tan x, कर सकते हो आप लोग। देखो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स tan x, तो y बराबर मान लेते हैं, इसका अवकलन करना है हम लोगों को, तो यहाँ पे भी एक ये फलन एक ये 3 फलन गुणे में लिखे, तो क्या करेंगे, 2 को 1 के बराबर मान के चलेंगे, इसको u मान लेंगे, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, उसके बाद में फिर से एक बार लगा देंगे, हो जाएगा, देखिएगा। तो dy बाई डी एक्स
लिखेंगे एक लाइन आप लोग, क्या लिखेंगे, इसको मान लीजिएगा समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू, ये थोड़ा छोटा ब्रैकेट लगाइएगा, ई की पावर एक्स टाइन एक्स, ये आप मंझला ब्रैकेट कर सकते हैं, और ये ब्रैकेट क्लोज। अगर छोटा ही ब्रैकेट लगा रहे हैं तो उस हिसाब से एक ओपन किया तो आखिरी में क्लोज भी करिएगा, ठीक है। तो ये u मानेंगे, u किसको माना, एक्स स्क्वायर को, v कितना माना, ई की पावर एक्स टाइन एक्स को, ठीक है। तो फार्मूले में रख दीजिए। तो u को रोका, v का अवकलन यानी ई की पावर एक्स टाइन एक्स, प्लस v को रोका, u का अवकलन डी बाई डी एक्स यानी एक्स स्क्वायर का, ठीक है। लेफ्ट साइड आप डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ फिर लग जाएगा u और v वाला फार्मूला, यहाँ भी दो फलन है, ये गुणे में ही था, गुणे में तो ही लिखा था। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मंझला ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, अब यहाँ पे लगा देंगे, यानी ई की पावर एक्स को रोका, फिर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स टाइन एक्स, ठीक है। फिर टाइन एक्स को रोका, डी बाई डी एक्स, सूत्र से लिख रहे हैं, ई की पावर एक्स का अवकलन, ठीक है, ब्रैकेट मंझला क्लोज, इतने का काम हो गया। अब इसका देखिएगा, प्लस ई की पावर एक्स, इसमें तो कुछ नहीं करेंगे, जिसका अवकलन करना है उसका अवकलन करेंगे। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, कहाँ से, सूत्र से देख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मंझला ब्रैकेट ओपन किया, ई की पावर एक्स, tan x का क्या हो जाएगा अवकलन, सेक स्क्वायर एक्स, प्लस tan x, ई की पावर x का अवकलन हम लोग जानते हैं ई की पावर x ही रहेगा, प्लस यहाँ पे देखिएगा 2x को आगे लिख लेते हैं इंटू ई की पावर x tan x, क्योंकि गुणे में था, ठीक है, ये आएगा। ई की पावर x यहाँ भी दिख रहा है पूरे पद में, यहाँ भी ई की पावर x देखो अंदर कॉमन मिल रहा है तो बाहर ले लो, और x भी बाहर मिल जाएगा। तो अगर बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग, जितना आंसर आ रहा है उतना मैच करा दे रहे हैं, ये एक्स कॉमन में लिया जा रहा है। तो देखिएगा ई की पावर एक्स यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो इसमें तो ई की पावर एक्स कॉमन मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर पहले से था, ई की पावर एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस टाइन एक्स, ठीक है, मंझला ब्रैकेट बंद, प्लस 2x इंटू ई की पावर एक्स टाइन एक्स। अब इस पद में और इस पद में देखो, ई की पावर, ये पूरा एक पद हो गया, इतना पूरा एक पद, एक पूरा इतना पद, तो इसमें एक पावर एक्स है, यहाँ भी एक पावर एक्स है, यहाँ एक एक्स है यानी एक्स पावर 1 है, यहाँ पे एक्स पावर 2 है, तो एक एक्स के पावर 1 यहाँ इससे बाहर ले लेंगे, यहाँ से बाहर ले लेंगे, यानी पूरा जो कॉमन मिल जाएगा एक्स इंटू ई की पावर एक्स, दोनों पदों में कॉमन मिल जाएगा, इसमें भी इसमें भी। यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा, तो एक्स से गुणा करा लेंगे, यानी एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स, यहाँ पे भी x लिखेंगे गुणे में। देख लेते हैं कि अगर x, हाँ x ये करा गया है कि x जो है गुणा नहीं कराया गया है, बाहर ही ले लिया गया है, ठीक है, ऐसे लिखा गया है, यानी एक x पावर यहाँ पे 2 है ना, तो x इंटू एक्स लिखेंगे तो एक x बच जाएगा, तो गुणा कराइए या फिर हम ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो प्लस, अब यहाँ x की पावर x तो बाहर हो गया, बचेगा प्लस का 2 tan x, बस यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं क्वेश्चन समझाते समझाते, इसीलिए 2 से 3 क्वेश्चन हो पाते हैं, लेकिन क्वेश्चन कोशिश यही रहेगी कि सब क्वेश्चन कराने की, और काफ़ी से काफ़ी चैप्टर हम लोग भी कवर कर चुके हैं। जो चैप्टर आप लोगों को चाहिए यानी पढ़ने की आवश्यकता है या समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, तो उसी हिसाब से वो चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।